शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय यो नमो नमः। जल के छीटा ओम जले आचमनम पाद्यमर्गम समर्प्यामि। रोली लगाइए गंधद्वादरादर्शानित पुष्टाकरी शनि रोरी गंधद्वादरादर्शानित पुष्टाकरी शनि श्री सरब नहीं लगाई ये श्री सर्वभूतानां वस्त्रम उपवस्त्रम समर्प्यामि यो नमो नमः। हाथ जोड़ो। कभी फुर्सत हो तो सामरिया निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो सामरिया निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो सामरिया निर्धन के घर भी आ जाना। रफा आ गया हाथ लहरा के रोची रोची भोग लगाओ मेरे मोहन। रोची रोची भोग लगाओ मेरे मोहन। आकर भोग लगाओ मेरे मोहन। सवरी के बेर सुदामा के तांदुल सवरी के बेर सुदामा के तांदुल। रोची रोची भोग लगाओ मेरे मोहन। रोची रोची भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग बेगुर घर खायो मेरे मोहन। साग बेगुर घर खायो मेरे मोहन। रोची रोची भोग लगाओ मेरे मोहन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आओ मेरे मोहन। चारों दिशा से आओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भोग लगा हमारे अनन एक तुलसी को विरला मेरे अनना एक तुलसी को विरला। बड़े प्रेम से आओ मेरे मोहन। बड़े प्रेम से आओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। भोग लगाओ प्रसाद बनाओ भोग लगा प्रसाद बनाओ। फिर इसको बटवाओ मेरे मोहन। फिर इसको बटवाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगं शीतनो दौ संवर्तव्यं पदम्भ्यां भूमि संस्रोता तथा लोका अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि यो नमो नमः। चावल लीजिए। फिर लक्ष्मी मैया का ध्यान कीजिए। ओम क्षीर सागर सम्मूर्ता शरीरे माश्रितां यजमान अर्थार्थाय लक्ष्मी आव्यामि स्थापयामि पूजयामि यो नमो नमः। शंकर भगवान का ध्यान कीजिए। ओम शिव शंकर ईशान द्वार त्रिलोचनम मया सहितम शिवाभ्यामि स्थापयामि पूजयामि यो नमो नमः। देवी मैया का ध्यान कीजिए।
ओम ऐ गिरिनंदिन नंदित वेदिन विष्णु विनोदिन नंदन ते गिरवर विंदित रोदिन निवासिनी रम्य कपर्दिन शैलसुते भगवती हेतु सुकुटुम्ब कुटुम्बिनी भूरकुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिन शैलसुते मां रम्य कपर्दिन शैलसुते अच्युतं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। चावल लीजिए, फिर गुरु का ध्यान कीजिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शतमेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। छोड़िए चावल, हाथ जोड़िए, गुरु का ध्यान कीजिए। हे सद्गुरु परमात्मा पाप कर दो खात्मा विश्ववने धर्मात्मा हम है तुम्हारी आत्मा। सद्गुरु इनका नाम है घट में इनका वास है। ऐसे सद्गुरु स्वामी को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो नमो नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वे प्रभु व्यर्थानि पुष्पाणि समर्पयामि भ्यो नमो नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवैस्तानि धर्माणि प्रथम्यासनं ते अनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। पुष्पांजलि समर्पयामि भ्यो नमो नमः। भगवान राम का ध्यान कीजिए। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाम भागं पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हनुमान जी का ध्यान कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामागण्यं सकल गुण निधानं बाण। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानी नामागण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमते आव्यामि स्थापयामि पूजयामि भ्यो नमो नमः। चले के छीटा रोली लगाइए भैया जी। यज्ञोपवीतं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। गणेश जी पे छोड़िए। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापते पुरुषाय सुकृतमुच्च शुभं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतं समर्पयामि भ्यो नमो नमः। और 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 नमो परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमाय आद्य श्री ब्राह्मण दुति पैरादे श्री श्वेतवारा कल्पे व्यवं संवत्सरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलम प्रथम चढ़े जमुदीपे वर्तखंडे आर्यावर्तान देशे भारत देशे गुजरात प्रांते अहमदाबाद मंडले संवत 80 शाक 1945 मासानाम मासे पूष मासे सुबह कृष्ण पक्षे अमुक नामने गौरव सिंह नाम मान सिंह नाम अमुक गोत्र परियार गोत्र उत्पन्न अमुक तिथो द्वज अमुक वासरे गुरुवासरायां श्री सत्यनारायण कथार्थाय श्री गणेश गौरी सर्वदेवता पूजनम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। तुम तो भाई यहाँ छोड़ दो और तुम यहाँ छोड़ दो। माला कहाँ गई? देव जना माला दाद योजने की आंगे जो करके सवने की आंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वे प्रभु वेरतानि पुष्पाणि समर्पयामि। नहीं बांधे नहीं डालते जिसमें डालते नहीं डालते नहीं कि नहीं डालते नहीं डालते बस बांध दे जाला में नहीं पहले पैरा है नीचे। हां ठीक है डालते तो नंबर हां वैसे सवन की आ जाएगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरे।
बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धरती माता का ध्यान और कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम, पाद स्पर्श क्षम क्षमे, धरती आभ्यामी। जल की छीटा दे दो कृपा जी। ओम जलिया डोली लगा दी जहाँ। ओम अच्युतम समर्पयामि डोली। ओम नाभ्यासी ध्यान। ओम नाभ्यासी अंतरिक्षगम शीघ्रं दोषमवर्तव्यम। पानी की छीटा दे दो। ओम जलयाचमनम पाद्यम अर्घम समर्पयामि भ्यो नमो नमः। सरस्वती मैया का ध्यान कीजिए, हमारी बुद्धि को ठीक करें। बिल्कुल। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाध्याम जगत व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्याम धिकारपः, हस्ते सपाटिकमालिकां विदयति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां, शारदां सरस्वती आभ्यामि स्थापयामि पूजयामि भ्यो नमो नमः। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। दीन दयाल विरोध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय राम। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सबत जीव जन करो दिन राती। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान निहारा। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बंदो गुरु पद परागा, सूरज सुवास सरे अनुरागा। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बोलो श्री राम जय राम। जय सीता राम जय सीता राम, जय
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। संकल्प लेंगे बाबू जी ने जो पानी की छींटा दे दी, रोली लगा देना। ओम गंधत्वा दर्शन, रोली लगा दे तुम बाबू जी से। ओम गंधत गच्छत चावल, ओम अच्युतम समर्पयामि प्यो नमो नमः, जो बजा दो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की जय। बजाओ ना जी, कब हो जाए आचमनम पादम छीटा ज्यादा तो यहाँ भगवान के आगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक ऋषियों ने 88 ऋषियों से श्री सूत जी ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी? कष्ट और माया मोह में फंसे उन मनुष्यों का उद्धार किस प्रकार होगा? हे मुनिवर, आप कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होवे तथा उन्हें पुण्य मिल सके। वेद और शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आपने समस्त प्राणियों के हित की कामना की है, अतः कलयुग में प्रभावी व्रत की कथा आप लोगों से कहूंगा। जैसे मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने नारद जी को बताया था, ये कथा ध्यान से सुने। कैसे? कि मुने नाथ सुनो यह सत्य कथा, सब काल है होए महा सुखदाई। ताप हरे भव दूर करे, सब काज सरे सुख की अधिकाई। आदि संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई। प्रभु नाम चरित गुण गान किए बिन, कैसे महाकले पाप नसाई। एक समय योगी राज नारद दूसरों की इच्छा से सभी लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। एक बार कर तल कर वीड़ा, गावे हरिपद प्रेम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास निवासा। नारद जी ने देखा कि मृत लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेकर अनेक दुखों को भोग रहे हैं और सोचने लगे कि इनका कष्ट कैसे दूर हो सकता है। हरि गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए क्षीर सिंधु में चल दिए। कैसे? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनो ध्यायते सर्व विघ्नो प्रशान्तये। श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले नारायण, जिनके एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, गले में वरमाला पहने हुए थे, देखकर नारद जी उनकी वंदना करने लगे। क्यों? किसी ने कहा है
के आवत ही हरस नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी दान जाइए कंचन बरसे मेह। याति कहत पुकार के सकल सुनौ दे कान, हे मदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। तब नारद जी कहने लगे कि भगवान के मृत लोक के जन सकल है उत कलेश अनंत, गो उपाय से मुक्त हो मोसे कहो भगवंत। मृत लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेकर अनेक दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयास से कैसे दूर हो सकते हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्यों? किसी ने कहा है कि तरोवर फल नहीं भक्त है, नदी न संचय नीर, पर कार्य के कारण साधुन धरा शरीर। तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मनुष्य को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए तथा मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए इस कलयुग में एक व्रत है जो आज मैं प्रेम से होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। तब विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए और किसने व्रत किया है, ये सब मुझे विस्तार से बताइए। तब विष्णु भगवान कहने लगे, हे नारद जी, रोग शोक दुख को दूर करने वाला, सौभाग्य व संतान देने वाला, विजयी बनाने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिन पूर्णिमा या अमावस्या को शाम काल के समय अपने कुटुंब परिवार के लोगों के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा लेवे। अगर गेहूं का आटा नहीं हो तो पंजीरी बनाए के गाय तो चावल का आटा ले सकते हैं। ये सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। कुटुंब परिवार के लोगों के साथ कथा सुने, प्रसाद बांटे, रात्रि में भजन कीर्तन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय पूर्ण होगा। हे भक्तराज, तुमसे तो विकराल कलिकाल के कर्म छिपे नहीं है। खान पान और आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण क्यों जीव मेरा नाम स्मरण करके ही अपना लोक परलोक संवार सकेंगे। इसलिए विशेष रूप से कलिकाल मृत्यु लोक में यही एक छोटा सा उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में प्रत्येक जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। परंतु जा कलयुग में कैसे मनुष्य होंगे कि भगवत कथा न रुचेगी जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। पढ़ के अंग्रेजी कहावेंगे साहब, होटल में मधुपान करेंगे। कर तीरथ खंडन मंदिर का नहीं पुण्य कथा और दानो करेंगे। जन भांग धतूर अफीम नशा में बेबिन होश रहेंगे। अवलातन देखी जवान सभी निज माता पिता को बे न चाहेंगे। सब झूठे है पूजा विधान जी मंत्र, परस्पर सब बातें ही कहेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो अपने देवता महाराज की जय, बोलो अपने देवता महाराज की जय, बोलो अपने माता पिता की जय। अब जिन्होंने इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक गरीब ब्राह्मण भीख मांग के अपन और अपने परिवार को पीट बत्तू। ब्राह्मण को दुखी देखकर श्री सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के आकर के साथ पूछा, ये ब्राह्मण देवता, तुम रोया ना दुखी होकर धरती पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। क्यों? गरीब ब्राह्मण कहने लगा कि भगवान, अपनों और अपने परिवार को पेट भरे के काज है, भीख मांग के अपनों यानी गुजारो करते हैं। हे बूढ़े ब्राह्मण देवता,
अगर यह भीख मांगे में कोई छुटकारा मिल सके तो कृपा करके मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में हूँ। क्यों? किसी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। भगवान को जो जैसे समझता है भगवान उसके पास वैसे ही आते हैं। कैसे? कि जैसे बूढ़ा ब्राह्मण बन के आगे वह गरीब ब्राह्मण के पास के कैसे कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम शंकर रूप में आना, तुम शंकर रूप में आना। गोरा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विष्णु रूप में आना, तुम विष्णु रूप में आना। लक्ष्मी साथ लेके चक्र हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। तुम सतगुरु रूप में आना, तुम सतगुरु रूप में आना। मंत्र साथ लेके माला हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। ऐसे ही भगवान सब विधि बताए के और माते अंतर ध्यान है गई। गरीब ब्राह्मण कहवे लगो क्या बता हूँ या व्रत करेंगे अपने घर आएगो। रात भर नींद नहीं आई, सवेरे उठो जल्दी उठो नहाए धोए के निवृत्त है के और अपने मन में संकल्प करो क्या भीख मांग के जो कछु धन मिलेगो भाई ते श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और भीख मांगे भी काय चंदो। भगवान की ऐसी कृपा वही कबा ब्राह्मण देवता दिनाती चौने दाम मिले। क्यों? किसी ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जाहे राम दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरि नहीं। यानी भगवान ने भी उस पर कृपा की, उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, उसने घर आकर अपने कुटुंब परिवार के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। अब तो वह हर महीना श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करे भी लगो। एक दिन अपने घर पे ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा हूँ, भाई समय एक बूढ़ो लकड़हारो लकड़ी बेचने वालों वहां पे आयो और माने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दो और ब्राह्मण के मकान में चलो आयो। बाने देखी कि जी गरीब ब्राह्मण आज इतना बड़ो पैसा वाह होएगो। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया, मकान में भीतर घुसे आयो। देखो जी तो एक दिन भीख मांगे तो फिर तो आज इतनी बड़ी भवन को स्वामी है गो। उसने यानी उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और पूछा कि ब्राह्मण देवता आप यह किसका पूजन कर रहे हैं?
इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। गरीब ब्राह्मणों पहले ते अब पैसा भाव है वो कहवे लगो कि ये सब कछु धन धाने देख रहे हैं, ये सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा थी भाव। और यानी बूढ़े ब्राह्मण के सब विधि सुन के गरीब लकड़ा हरो तका भगवान को चरणामृत लेके और प्रसाद लेके, क्योंकि सबन को प्रसाद कच्ची होगो पर सत्यनारायण भगवान को प्रसाद होगो चरणामृत और पंजीर। हैरान हो जाए तो भूपा जी मां बैठ रही तो भगवान को चरणामृत और पंजीरी लेके, और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। भगवान की ऐसी कृपा भई कि रास्ते में बाकी लकड़ी चंदन की है गई, तब तो वे चौरे दामों में बिकी। तब तो बूढ़ा लकड़ा हारा तो प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर शहद घी दूध दही गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने कुटुंब परिवार के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ो लकड़ा हारो धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो अपने देवता महाराज की जय। अब मैं एक और भी कथा कहता हूँ। एक उल्कामुख नाम का महान बुद्धिमान राजा था, प्रजावत्सल था, यानी प्रजा को संतान के समान प्रेम करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साप्ती थी। कैसी थी? कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन जिय पति पद प्रेमा। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां पे एक साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और भक्ति युक्त चित्त से कहने लगा कि हे राजन, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। महाराज उल्कामुख कहने लगे, हे साधु वैश्य, मेरे पास धन राज्य संपदा सब कुछ है, परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। क्यों? कि किसी ने कहा है कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए, मैं भी तुम्हारे कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। क्यों? मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है इससे निश्चय मेरे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कछु दिना बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नामकरण संस्कार कराया गया और उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाई कि हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था उसे पूरा करिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, अवै तो जाकी बड़ी छठवी में बहुत सौ धन खर्चे चुको है, हूँ जाके विवाह पर इस व्रत को पूर्ण करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को झूठा आश्वासन देकर व्यापार करने चला गया। कलावती कछु दिनों बाद अपने पिता के घर में सयानी है गई, यानी विवाह योग्य हो गई। जब व्यापार से लौटने पर साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो अपने मन में सोचे भी लगो कि अब तो मेरी लड़की विवाह योग्य है गई है, अब तो जाको ब्याह करना चाहिए। तो अपने धन के रक्षा करने वाले को दूत को बुलाकर कहा कि तुम कंचन नामक नगर में जाओ और मेरी लड़की के लिए एक योग्य बड़े पुत्र को देख कर लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नामक नगर में पहुंचा और वहां से देखभाल कर वैश्य की लड़की के लिए एक योग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु नामक वैश्य ने अपने कुटुंब परिवार के लोगों के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय में भी
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित तो हो गए और उसे घोर कष्ट पाने का श्राप दे दिया। क्यों? कि जो आदमी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। एक आदमी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में एक आम का बगीचा मिला। उस व्यक्ति को आम खाने की इच्छा हुई तो आम देखो कौन है, आंख ने आंख टोल नहीं सकती, पाए चले के गो टोरो हाथ ने खायो मोने, बहू ने अपने पास नहीं रखो, पीठ में चलोगो। इतनी में बगीचे को मालिक आएगो, डंडा लेके मार खाई पीठ ने, और फिर रोयो को आंख देखो कौन है, आंख नहीं तो देखो। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। भगवान ने कही कि तू कठिन दुख प्राप्त होगा। और जालम का वो के साधु नाम का वैसे कहने लगो कि वो तो मेरी लड़की को विवाह है को, अब तो व्यापार करीबी क्या कौन चलना चाहिए। तो राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करीबी पहुंचो और भगवान भाई कष्ट दे ही रहे हैं। अब वही दिन राजा चंद्रकेतु के खजाने में चोरी है, वे दो चोर भी वहीं ठहरे हुए थे और वहीं पर जो ससुर दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के सैनिक चोरों को खोजने वहां आए तो चोर तो दुबक के निकल गए, अपनो चुराया हुआ धन सुनियो भाई साधु तथा उसके दामाद के पास ही छोड़ गए। राजा के सैनिक आए और राजा के धन को रखा देखा तो दोनों ने चोर समझ के ले गए और राजा के सम्मुख ले जाकर बोले, हे राजन, हम आपके धन को चुराने वाले दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया। माता जी हाल हुए और घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से दुखी होकर फटे पठाए कपड़ंते कलावती भीख मांगते फिर रही। कैसे कि धन ही न फटे छिथड़े कपड़े लिपटाती भूख कुपीड़ित दीना। फटे पठाए कपड़ंते भीख मांगते फिर रही। एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है रही। लड़की ने बैठकर प्रेम पूर्वक कथा सुनी। पश्चात लयो आधी रात को अपने घर पहुंची। तब लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी, वह तेरे मन में क्या है, तू इतनी रात में कहाँ से आ रही है। रात में आवे तो पूछे ही कैसे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो जिस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे वेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे वेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना
चाहिए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहने लगी कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? तू इतनी रात में कहाँ से आ रही है? कलावती कहने लगी, माता मैं सच कहती हूँ, एक ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा होते हुए देखी है। प्रसाद लेकर मैं वहीं से आ रही हूँ। हे माता, क्यों न हम भी उस कल्याणकारी व्रत को करें? लीलावती कहने लगी कि हे पुत्री, जितने कहा करो, अभी तो ते पिताजी ने ते हेवे की श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को संकल्प करो, ते आई तो को पूरा ना करो, तो तू ले आई संकल्प, हम पे ते पैसा कहाँ है? तो कलावती कहने लगी, हे माता, चाहे कछू हम तो भगवान पे एक तुलसी को पत्ते ही चढ़ाए देंगे, हम तो भगवान के बस चंदन लगाए देंगे, हम तो भगवान पे बस फूले चढ़ाए देंगे, भगवान पे प्रसन्न रह जाएंगे। तो लीलावती कहने लगी कि जा अपने पूरे परिवार में कथा को सत्यनारायण भगवान की कहा। तो सब कुटुंब परिवार के लोग इकट्ठे हो गए और कलावती हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं अपराधी जन्म का, न कवि कचड़ा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनियो वार। सत्यनारायण भगवान इतने प्रसन्न है गए और राजा चंद्रकेतु सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे दोनों निर्दोष है, उन्हें प्राति छोड़ देना, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा देना। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा धनराज पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। सपने में ऐसे कह के राजा चंद्रकेतु थे भगवान अंतर ध्यान है सवेरो राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबन ने अपनो सपनो सुनायो। सैनिकन ने कही कि महाराज सपनो सत्य प्रतीत होता है और सैनिकन ने आज्ञा दी कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए, क्योंकि वे जेल बनी जाते राजा को धनु रखा होता है बाकी चक्कर में। तो दोनों बुलाए और वे देख के राजा को अभी और कछु दंड नहीं दे देवे, तो वे की पाही छीवी लगी राजा के। तो राजा चंद्रकेतु कहने लगे कि ये सब कछु दंड तो है, ये सब भगवान श्री सत्यनारायण नहीं दो है। अब तुम्हें अब कोई भय नहीं है, अब तुम मुक्त हो, अब तुम निर्भय हो। उनकी हथकड़ी कटवाई, बाल बनवाए, स्नान आदि करवाए, नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और जितना धन लिया था उससे दूना लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर की ओर चल दिए। बोला श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोला अपने माता पिता की जय, बोला अपने गुरु भगवान की जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोनों ससुर समाज अपने घर की ओर चल गए। तो भगवान ने अपने मन में सोची कि साधु वैश्य ने अभी सत्य को अपनाया है या नहीं अपनाया है। और बात यह के पूछी, हे साधु तेरी नाम यानी तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला, हे दंडी स्वामी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मैं तो एक बनिया हूँ, मेरी नाम में तो लता पत्र आदि यानी बेल पत्ते यानी गरम मसाला भरा हुआ। भगवान ने कही तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। क्यों भगवान थे झूठ बोल दी? टकाही कर्म टकाई धर्म टकाही परम तप, यस गे टका नास्ति आह टक टकायति, यानी कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए। भगवान थे झूठ बोल दे कि मेरे नाम में तो लता बामा तो हीरा जवाहरात था चाहिए। भगवान थे झूठ बोल दे कि मेरे नाम में तो लता पत्र यानी बेल पत्ते भरे हैं। भगवान ने कही तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य। तो नाव नीचे को बैठी तब हम लता पत्र आदि कहेगी, तो ऊपर को तेरूटी वहां कछु भजन नहीं रहो। तो कपड़ा उठाए के देखो तो हीरा जवाहरात की जगह लता पत्र आदि यानी बेल पत्ते देख के और मई मूर्छित है के गिर पड़े। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि माल पुनः मिल जाएगा,
है दंडी का श्राप, जाओ न से मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप। यह दंडी महाराज का श्राप है, उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान यानी सत्यनारायण भगवान कहने लगे, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से बार बार दुख उठा रहा है। साधु नामक वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। जब द्रौपदी का चीर रण हो रहा था तो आपने जाकर वहां पर चीर बढ़ाया, वे आपको पहचान नहीं सके, तो मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं तुम्हारी पूजा करेंगे, पर पूजा तब करेंगे तब तुम मेरी नावे धनते परिपूर्ण कर देंगे। तब हो सको इच्छा अनुसार भर देकर भगवान अंतर ध्यान है गई। ससुर दमाद ने दोनों नाव पे आए के देखो वे नाव धनते परिपूर्ण है, फिर कन्याओं को ब्राह्मणों को धन देकर अपनी नगरी की ओर चल दिया। जब अपनी नगरी के निकट पहुंचा तब अपने धन के रक्षा करने वाले दूत को बुलाकर कहा कि तुम मेरे घर जाओ और मेरी पत्नी तथा पुत्री से हमारे आने का समाचार कहो। सेवक ने घर जाकर सूचना दी कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं तो भगवान की पूजा करके जा रही हूँ, तू भी पूजा करके तथा प्रसाद का भोग लगाकर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अविज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती विलाप करने लगी और कहने लगी कि जब पति देवी जिंदा नहीं रहे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, और अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हो गई। क्यों? रामायण में लिखा हुआ है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। क्यों? किसी ने कहा है कि मात कहे मेरा पूत सपूत है, और बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, और जननी कहे मेरो प्राणपति। आई समझ में? मात कहे मेरो पूत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो कुल को दीपक, और जननी कहे मेरी लाज बचैया। नाव को डूबा हुआ तथा कन्या को सती होता देखकर साधु नामक वैश्य दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, के कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुलजिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। हे प्रभु, मुझसे जो गलती हुई हो उसे यहाँ आकर संभालो मुरारी। हे प्रभु, मुझे से या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर चली आई है, इसीलिए इसका पति दिखाई नहीं दे रहा है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो ऐसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी गगन मंडल से आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही कुटुंब परिवार के लोगों के साथ सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो अपने देवता महाराज की।
श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे राधे, सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जे वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, जे वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, जा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे राधे, सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। जो वृंदावन में आयो बन राधा नाम नहीं गायो, जो वृंदावन में आयो बन राधा नाम नहीं गायो, भाग्य जीवन को धिक्कार, जपे जा राधे राधे राधे, अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। अब मैं एक और भी कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन एक तुंग धुर नाम का राजा था। उसने सत्यदेव भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि बहुत से ग्वाले श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे। राजा देख कर अभी अभिमानवश न तो वहां गया और न ही उसने प्रभु को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो राजा ने प्रसाद को फेंक दिया। राजा जब अपनी सुंदर नगरी में पहुंचा तो देखा उसके 100 पुत्र थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए, धन धान्य का नाश हो गया, राज्य में अग्नि प्रवेश कर गई। राजा को सवेते देर नहीं लगी कि सब भगवान सत्यदेव ने किया है। वह तुरंत उसी स्थान पर वापस आया, ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक में चला गया। ऐसा है लोक कल्याणकारी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। हे श्रेष्ठ अनु, तुमने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत से संबंधित कथा सुनी, इसे सुनने मात्र से आप सभी मोक्ष के भागी हो गए। अब जिन्होंने इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में गरीब ब्राह्मण, सुंदर काशीपुर नगरी में गरीब ब्राह्मण भीख मांगा तो वो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उलकामुक नाम के महाराज इस व्रत के पुण्य से राजा दशरथ बने। श्री रंगनाथ का पूजन कर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने आए और कहने लगे, हे राजन, हम और हमारा शेर बहुत दिनों से भूखे, हमें भोजन दीजिए। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि आपका शेर क्या खाएगा? तो भगवान कहने लगे, आपके इकलौती बेटी का दाहिना अंग। शर्त जी है, राजा और रानी दोनों अपने हाथों से काटे, आंसू एक नहीं बहे। राजा ने शर्त